Good morning, students. I hope all of you are safe and healthy. Today, I am again here with a new poem named Snowdrop, written by Edward James Hughes or टेड ह्यूग्स। तो बच्चों, आज मैं आपको एक नई पोएम पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है स्नोड्रॉप। तो इसके लेखक जो हैं, कवि जो हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है, उनका क्या नाम है? एडवर्ड जेम्स ह्यूग्स और टेड ह्यूग्स। तो सबसे पहले मैं आपको पोइट की इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है? एडवर्ड जेम्स ह्यूग्स और टेड ह्यूग्स was born in 1930 in West Riding region of यॉर्कशायर। तो एडवर्ड जेम्स ह्यूग्स जो थे, जिनको शॉर्टकट टेड ह्यूग्स भी कहते हैं, इनका जन्म जो था वो 1930 में हुआ वेस्ट राइडिंग रीजन ऑफ यॉर्कशायर में। हीज फादर विलियम जेम्स पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। इनके पिता ने फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। हीज अकाउंट्स ऑफ फाइटिंग ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट मेड ए परमानेंट इम्प्रेशन इन द मेमोरी ऑफ टेड ह्यूग्स। तो उनकी जो पार्टिसिपेशन थी वर्ल्ड वार फर्स्ट में, उसका इनके दिमाग पर, इनकी यादाश्त पर, टेड ह्यूग्स की यादाश्त पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ा। लेटर ही रिफ्लेक्टेड हिज क्रुएलिटी ऑफ वार, डेथ एंड नेचर इन हिज पोइम्स। तो उसके बाद इन्होंने इनकी जो कविताएं थी, जो इनकी रचनाएं थी, उसमें इन्होंने किसको रिफ्लेक्ट किया है? युद्ध की क्रुएलिटी को, निर्दयता को, मौत की निर्दयता को और कुदरत की निर्दयता को रिफ्लेक्ट किया है। तो बच्चों, अब मैं आपको पोइम स्टार्ट कराने जा रही हूँ। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउस डल्ड विंटरिंग हार्ट। कवि ने इस कविता में ग्लोब की तुलना स्नोड्रॉप प्लांट से की है। स्नोड्रॉप प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जिसका सिर जो होता है वो गोल होता है। स्नोड्रॉप प्लांट एक वाइट फ्लावर्ड प्लांट है, सफ़ेद फूलों वाला एक पौधा। इसको गुल चांदनी भी कहते हैं। कवि कहते हैं कि भयानक सर्दी के कारण सारी धरती जो है वो सिकुड़ कर सख्त हो गई है। क्या हो गई है? सिकुड़ कर सख्त हो गई है। तो यहाँ पर ग्लोब की जो तुलना है वो स्नोड्रॉप से की है। ये भी एक सर्दी में उगने वाला पौधा है। राउंड द माउस डल्ड विंटरी हार्ट। अब कवि ने ये बताने की इसमें कोशिश की है कि सर्दी का असर जो है, सर्दी का, भयानक सर्दी का जो कहर है, सिर्फ पेड़ पौधों पर ही नहीं पड़ता बल्कि पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। अब कवि का ध्यान जो है वो एक चूहे की भयानक हालत, इस सर्दी के साथ भयानक उसकी हालत जो होगी हुई है उस पर पड़ता है। कवि कहते हैं कि अत्यधिक सर्दी ने इस बेचारे जानवर की दिल की धड़कन को धीमा कर दिया है। वीजल्स एंड क्रो एज इफ मोल्डर्ड इन ब्रास। वीजल और कौवे की हालत को कोई भिन्न नहीं है। अधिक सर्दी से ऐसा प्रतीत होता है मानो इनको भी किसी पीतल के सांचे में डाल दिया है। मतलब इनकी सर्दी के साथ इनका इतनी बुरी हालत हो गई है, इतने ये अकड़ गए हैं, मानो किसी पीतल के सांचे में इन दोनों को डाल दिया है। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस नॉट इन द राइट माइंड्स। कवि ने इस अधिक सर्दी से पशु और पक्षियों की गति को भी सीमित कर दिया। कवि कहते हैं कि अधिक सर्दी ने पशु और पक्षियों की मूवमेंट को, गति को भी सीमित कर दिया है। वे खुले में बड़ी मुश्किल से कोई गति नहीं कर सकते। मूवमेंट जो भी थोड़ी बहुत उन्होंने वो करते हैं वो अंधेरे में ही करते हैं, क्योंकि अधिक सर्दी जब होती है तो सूरज दिखाई नहीं देता। क्योंकि अगर सूरज निकले तो सर्दी कहाँ रहती है? सर्दी तो गायब हो जाती है।
तो जब ज़्यादा ठंड होती है तो सूर्य नहीं निकलता, सूर्य की गर्मी से सर्दी गायब हो जाती है। बेचारे जीव जंतु अपनी कोई भी मूवमेंट ठीक ढंग से, ठीक अपने दिमाग से नहीं करते, और दूसरे जीव जंतुओं की मौत के कारण बेचारे डर के मारे परेशान हो जाते हैं। With the other deaths, she too pursues her ends. कवि कहते हैं कि अब कवि जहाँ पर स्नो ड्रॉप की तरह देखते हैं तो उसकी बात करते हैं कि यहाँ पर जो शी वर्ड है, शी टू परस्यूज हर एंड्स, यहाँ पर शी वर्ड जो है वो स्नो ड्रॉप के लिए प्रयुक्त किया है कवि ने। कवि का मानना है कि स्नो ड्रॉप में इतनी योग्यता है कि वह इतनी सर्दी में भी फूल पैदा कर सकता है। इतनी भयानक सर्दी में वह अपना उद्देश्य जो है वो उसको प्राप्त किए बिना नहीं रहता। ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, ये उतना ही कठोर प्रतीत होता है जितना इस महीने की सितारे, क्योंकि जब अधिक ठंड पड़ती है तो जब ना सहन करने वाली सर्दी पड़ती है तो सितारे कोई किसी को भी आकर्षित नहीं करते। क्यों आकर्षित नहीं करते? क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकलते। भयानक इतनी अधिक सर्दी जो होती है, जोर से जब ठंड होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने अंदर ही बैठे रहते हैं, लोग बाहर कहाँ निकलते हैं। तो वो सितारे जो हैं वो किसी को भी आकर्षित नहीं करते, और यानी देखने वाले के दिल पर ये सितारे कोई भी भाव पैदा नहीं करते। हर पेल हेड हैवी एज मेटल, इसी प्रकार स्नो ड्रॉप प्लांट का पीला सिर जो है, भारी सिर जो है वो किसी मेटल की तरह हैवी होता है। वह भी कोई भी प्रभाव जो है, कोई भी भाव जो है मनुष्य के जीवन पर पैदा नहीं करता, मतलब उसका भी किसी को असर नहीं होता। क्यों नहीं असर होता? क्योंकि वो इतनी अधिक ठंड में उगता है तो कोई भी उसको अच्छी तरह से देख नहीं पाता या उसका मज़ा नहीं ले पाता। तो ये बेटा आपकी पोइम है जो आपने आज पढ़ी है, इसका नाम है स्नो ड्रॉप। तो मुझे लगता है कि आपको समझ लग गई है इसकी। तो जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ के इसका होमवर्क करके मुझे सेंड करते हो, तो ये आपने पूरी इसकी ग्रॉसरी जो है वो भी लर्न करनी है, और साथ में ग्रॉसरी भी लिख के मुझे सेंड किया करो, ठीक है। तो ग्लोब क्या होता है? धरती रूपी गोला, ठीक है। शरंक होता है सिकुड़ना। डल्ड, DULLED, डल्ड होता है धीमा पड़ा हुआ। जैसे उन्होंने कहा ना कि चूहे की जो दिल की धड़कन है वो भी धीमी पड़ गई है। विंटरिंग हार्ट, सर्दी से प्रभावित हुआ दिल, ठंड के साथ, अत्यधिक ठंड के साथ प्रभावित हुआ दिल। मोल्ड, सांचे में ढला हुआ। और ब्रास क्या होता है? पीतल। तो ये आपकी ग्रॉसरी है, ये भी आपने अपनी पोइम के साथ लर्न करनी है, और अपना होमवर्क करके मुझे आपने पहले की तरह सेंड करना है। और इतने कोरोना में जैसे बेटा आप पहले घर पे बैठे हुए आराम से पढ़ रहे हो, ऐसे ही आपने पढ़ते रहना है। आई होप कि अब आपके जब स्कूल खुलेंगे तो भगवान करे कि स्कूल आपके ये कोरोना ख़त्म हो जाए और स्कूल आपके पहले की तरह ही लग जाए, तो हम भी आपके साथ मिलें और आप भी हमारे साथ स्कूल में ही मिलें। हैव ए नाइस डे।